क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान मरता है तो उसका अगला जन्म कहाँ होता है? क्यों कुछ लोग इंसान बनकर ही फिर जन्म लेते हैं? और क्यों कुछ लोग मरने के बाद कुत्ता, बिल्ली, सुअर या किसी और पशु के रूप में आ जाते हैं? क्या ये सब केवल अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? ओशो कहते हैं, इंसान का अगला जन्म उसके कर्म तय करते हैं। कर्म ही आत्मा का बोझ है। और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे कोई ईश्वर आकर यह नहीं कहता कि तू पशु बन जा या इंसान बन जा। नहीं, बल्कि जो कर्म उस आत्मा ने किए होते हैं वही उसे खींचकर उसके अगले जन्म की दिशा तय कर देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कौन से कर्म ऐसे हैं जो इंसान को दोबारा इंसान बनने से रोक देते हैं और उसे पशु योनि में धकेल देते हैं? ओशो कहते हैं, इंसान का शरीर सबसे कीमती है। इसे पाने के लिए आत्मा ने करोड़ों जन्म लिए होते हैं। लेकिन जब इंसान इस अनमोल मौके को केवल वासना, क्रोध, लालच और मूर्खता में बर्बाद कर देता है, तो वह पशु बनकर जन्म लेने के लिए मजबूर हो जाता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग अपना पूरा जीवन केवल खाने, पीने और शरीर की भूख में काट देते हैं। वे सोचते हैं कि बस यही जीवन है। ऐसा इंसान धीरे धीरे चेतना में गिरता है और जब वह मरता है तो उसका मन कहता है, तू इंसान बनने लायक नहीं, तेरे सारे कर्म पशु जैसे हैं। ऐसे लोग अगले जन्म में पशु बन जाते हैं। ओशो ने स्पष्ट कहा है, जो लोग वासना में डूब जाते हैं, जिनकी सारी ऊर्जा केवल यौन इच्छाओं में खर्च होती है, उनका अगला जन्म बहुत बार कुत्ते या सुअर के रूप में होता है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन को सिर्फ काम वासना की पूर्ति तक सीमित कर दिया। जो लोग हिंसा और क्रोध में जीते हैं, जिनका जीवन मारपीट, हत्या और दूसरों को कष्ट देने में बीतता है, वे शेर, भेड़िए या हिंसक पशु के रूप में जन्म लेते हैं, क्योंकि उनकी चेतना ने खुद को हिंसा की लहरों में फेंक दिया। और जो लोग लालच और चोरी में लिप्त रहते हैं, जिन्हें केवल खाना और संपत्ति इकट्ठा करना आता है, उनका अगला जन्म गीदड़, कौवा या गधा बनकर होता है, क्योंकि उनका पूरा जीवन संग्रह और लालच में ही नष्ट हुआ। ओशो कहते हैं, आत्मा एक दर्पण है। तुम्हारे कर्म उस पर छप जाते हैं और मरने के बाद वही छवियां तुम्हें खींचकर वहां ले जाती हैं जहां तुम्हारा स्तर है। याद रखो, आत्मा को कोई ऊपर से सजा नहीं देता। ईश्वर कहीं बैठकर दंड तय नहीं करता, बल्कि आत्मा खुद अपने कर्मों से तय करती है कि वह आगे किस रूप में जन्म लेगी। अब सोचो, अगर किसी ने अपना पूरा जीवन सिर्फ खाने में बर्बाद किया हो, तो उसकी चेतना उसी भोजन की ओर आकर्षित होगी और वही आत्मा किसी पशु के शरीर में जन्म ले लेगी, जहां जीवन का केंद्र ही खाना पीना है। अगर किसी ने अपना जीवन केवल यौन इच्छाओं में खो दिया, तो वह आत्मा उन्हीं प्राणियों में जन्म ले लेगी जो हर समय मैथुन में ही व्यस्त रहते हैं। अगर किसी ने क्रोध और हिंसा में जीवन जिया, तो उसकी आत्मा ऐसे पशुओं में जाएगी जिनकी प्रकृति ही हिंसक है। ओशो कहते हैं, इंसान के पास सबसे बड़ी स्वतंत्रता यही है कि वह अपने कर्मों से अपने अगले जन्म को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। जो ध्यान करता है, जो प्रेम करता है, जो दूसरों को सुख देता है, उसकी आत्मा ऊपर की ओर बढ़ती है, वह देवत्व की ओर जाता है। लेकिन जो केवल वासना, हिंसा और लालच में खोया रहता है, वह नीचे गिरकर पशु योनि में चला जाता है। अब एक गहरी बात, ओशो कहते हैं, आत्मा के पास केवल दो रास्ते हैं, या तो ऊपर उठना है या नीचे गिरना है। बीच में टिकना नामुमकिन है। इंसान वही है जो ऊपर उठ सकता है, लेकिन जब इंसान अवसर खो देता है तो वह नीचे की ओर गिर जाता है। इसलिए हर इंसान को सोचना चाहिए, क्या मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं कि अगला जन्म मेरा इंसान से भी ऊपर हो, या मैं अपने कर्मों से खुद को पशु बना रहा हूं। अगर आपका जीवन सिर्फ खाओ, पियो और मजा करो में बीत रहा है, तो याद रखिए, ये वही काम है जो आत्मा को नीचे गिरा देते हैं। अगर आपका जीवन केवल शरीर और इच्छाओं के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो यह चेतावनी है। ओशो कहते हैं, इंसान को जागरूक होना चाहिए। ध्यान करो, प्रेम से जियो, दूसरों को कष्ट मत दो, क्रोध और वासना को साधो। यही वो रास्ता है जिससे आत्मा पशु बनने से बच सकती है और ईश्वर की ओर यात्रा कर सकती है। दोस्तों, यह विषय डराने वाला नहीं है, बल्कि चेताने वाला है। अगर हम आज ही नहीं जागे, तो शायद अगला जन्म हम इंसान के रूप में ना पा सकें। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। याद रखिए, इंसान के पास ही अवसर है आत्मा को मुक्त करने का। अगर ये मौका खो गया, तो आत्मा फिर अंधेरे चक्रों में भटक जाएगी। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करता है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ,
सुपर थैंक्स देना मत भूलिए ताकि हम और गहरे रहस्यों को आपके सामने ला सकें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्यों कुछ आत्माएं बार बार इंसान बनकर आती हैं और कुछ कभी वापस नहीं आती। तब तक याद रखिए, आपकी आत्मा आपके कर्मों की दर्पण है। दोस्तों, आपने सुना कि ओशो कहते हैं, हर आत्मा अपने ही कर्मों के बीज लेकर चलती है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि अगली यात्रा की शुरुआत है। और यही कर्म तय करते हैं कि आत्मा मनुष्य बनेगी, देव बनेगी या फिर पशु योनि में गिरेगी। अब आप सोच रहे होंगे, कौन से कर्म आत्मा को इतना नीचे गिरा देते हैं कि वह पशु बन जाती है। आखिर मनुष्य के पास तो चेतना है, बुद्धि है, विवेक है, फिर क्यों वह इतना पतित हो जाता है कि उसे अगला जन्म जानवर के रूप में लेना पड़ता है। ओशो ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो व्यक्ति अपनी चेतना को दबा देता है, जो सिर्फ अंधेरे में जीता है, वासना और हिंसा में डूबा रहता है, वही धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को इतना गिरा देता है कि अगला जन्म उसे मनुष्य के रूप में नहीं मिलता। कभी आपने गौर किया है, कोई व्यक्ति इतना क्रोधी होता है कि उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, केवल हिंसा झलकती है। कोई इतना वासनाग्रस्त होता है कि उसका चेहरा ही पशुवत लगने लगता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है कि आत्मा धीरे धीरे पशु योनि की ओर जा रही है। ओशो कहते हैं कि 3 प्रकार के कर्म सबसे खतरनाक हैं। येन, अत्यधिक वासना, जब आदमी अपनी ऊर्जा सिर्फ शारीरिक सुखों पर खर्च कर देता है। 2, हिंसा और क्रूरता, जब जीवन केवल दूसरों को दुख पहुंचाने में बीतता है। 3, लोभ और स्वार्थ, जब आदमी सिर्फ खाना, पीना, संग्रह करना जानता है और उसे आत्मा या प्रेम की कोई परवाह नहीं रहती। इन तीनों रास्तों पर चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी चेतना को नीचे गिराता है और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। वह भटकती है और फिर ऐसे गर्भ में प्रवेश करती है जहां उसका स्वभाव मेल खाता है, यानी पशु। सोचिए, एक आदमी जिसने जीवन भर केवल खाना पीना और सुख भोगने को ही सब कुछ माना, क्या वह अगले जन्म में गाय, सुअर या कुत्ता बनने से बच सकता है? ओशो कहते हैं, यह कोई दंड नहीं है, यह प्राकृतिक नियम है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही पेड़ उगेगा। अब सस्पेंस यही है, क्या इस नियम से बचा जा सकता है? क्या ऐसा कोई रास्ता है कि इंसान चाहे कितना भी गिरा हो फिर भी वह ऊपर उठ सके? ओशो कहते हैं, हाँ, जब आदमी सजग हो जाता है, जब वह अपने जीवन को देखता है कि मैं कहाँ गिर रहा हूं और वहीं से पलट जाता है, तो ऊर्जा बदल जाती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी शक्ति यही है कि अंतिम क्षण तक भी वह अपने मार्ग को बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये बातें सचमुच जीवन बदलने वाली हैं, तो इस वीडियो को सुपर थैंक्स देकर हमारा समर्थन जरूर करें, ताकि हम ऐसी ही गहरी बातें आप तक पहुंचाते रहें। लेकिन अब सवाल उठता है, पशु योनि में जाने के बाद आत्मा कितने समय तक वहीं रहती है और क्या वहां से फिर मनुष्य बनने की संभावना है या नहीं? ओशो का जवाब चौंकाने वाला है। ओशो कहते हैं, आत्मा जब पशु योनि में जाती है तो वह वहां फंसती नहीं है हमेशा के लिए, लेकिन एक नियम है, जितनी गहराई में चेतना गिरी होती है उतना समय आत्मा को वहां रहना पड़ता है। सोचिए, अगर किसी ने जीवन भर केवल हिंसा की है, केवल मारकाट और क्रूरता की है, तो आत्मा का कंपन इतना नीचे गिर जाता है कि उसे वही योनि मिलती है जहां हिंसा स्वभाव है, जैसे शिकारी पशु। वहीं अगर किसी ने केवल खाना पीना, सोना और वासना में ही जीवन गंवाया है, तो आत्मा उसी योनि की ओर खींचती है जहां यही आदतें हैं, जैसे सूअर या गधे। लेकिन ध्यान रहे, यह किसी ईश्वर की सजा नहीं है, यह उतना ही प्राकृतिक है जितना बीज बोने पर पौधा उगना। तुम अगर आम का बीज बोओगे तो आम का पेड़ ही आएगा, नीम नहीं। अब सवाल है, क्या आत्मा वहां से फिर मनुष्य बन सकती है? ओशो का उत्तर है, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि चेतना कभी नष्ट नहीं होती। पशु योनि में आत्मा धीरे धीरे अपना कर्म भोगती है। जब वह अनुभव पूरे हो जाते हैं, जब ऊर्जा थोड़ी ऊपर उठने को तैयार होती है, तब आत्मा फिर मनुष्य योनि में जन्म ले लेती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य और है। ओशो कहते हैं, हर आत्मा को दोबारा मनुष्य बनने का अवसर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मनुष्य बनने के लिए कुछ बेसिक चेतना बची रहनी चाहिए। अगर आदमी इतना गिर गया है कि भीतर से सब कुछ बुझ गया है, तो आत्मा को बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, लाखों वर्ष तक पशु योनि में भटकना पड़ता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र कहते हैं, मानव जन्म दुर्लभ है। करोड़ों पशु योनि में से सिर्फ कभी कभी आत्मा ऊपर उठकर इंसान बनती है। दोस्तों, जरा सोचिए,
हम कितने भाग्यशाली हैं कि इस जन्म में मनुष्य बने हैं। अगर हमने भी वही गलतियां दोहराई, वही लोभ, वही वासना, वही हिंसा, तो अगला जन्म शायद हमें न मिले इंसान का। और अगर अभी से सजग हो गए, अपने भीतर की चेतना को जगाया, ध्यान सीखा, प्रेम सीखा, तो न सिर्फ मनुष्य बने रहेंगे, बल्कि अगली यात्राओं में आत्मा और ऊपर उठेगी। ओशो कहते हैं, मृत्यु से डरना मत, बल्कि जीवन को सजगता से जीना सीखो, क्योंकि मृत्यु के बाद वही मिलेगा जो तुमने बोया है। अगर भीतर प्रेम बोया है, तो अगला जन्म और सुंदर होगा। अगर भीतर हिंसा बोई है, तो अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज रात आपकी मृत्यु हो जाए और आत्मा को तुरंत नया शरीर चुनना पड़े, तो किस ओर जाएगी? इंसान बनने के लिए तैयार है या पशु की ओर खिंच जाएगी? ये सवाल आपको झकझोरने के लिए है, क्योंकि जब तक आदमी खुद से यह सवाल नहीं पूछता, तब तक जीवन बदलता नहीं। दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, तो अभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार तक शेयर करें। शायद आपकी वजह से कोई और सजग हो जाए, कोई और अपने जीवन को बदल ले। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि ओशो जैसे गहरे रहस्यों और आत्मा की यात्रा पर हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस न हो। और हाँ, कमेंट में लिखकर बताइए, क्या आपको लगता है आपके कर्म इतने साफ हैं कि अगला जन्म भी इंसान का मिलेगा, या भीतर कहीं डर है कि आत्मा गिर सकती है? याद रखिए, यही सवाल आपका जीवन बदलने की ताकत रखता है। अंत में ओशो के शब्दों में, मृत्यु से डरो मत, सजग हो जाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद वही पाओगे जो अभी जी रहे हो। धन्यवाद, नमस्ते। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।